2007 में अगर तुमसे किसी ने पूछा होता कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी कौन सी है, तो शायद आपको जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त दुनिया का हर दूसरा मोबाइल नोकिया हुआ करता था। ये सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं थी, ये एक मोबाइल इंडस्ट्री का किंग था। एक ऐसी कंपनी जिसके पास दुनिया के 50% से ज्यादा मोबाइल मार्केट का हिस्सा था। देखते ही देखते मार्केट से लगभग गायब हो गई। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि एप्पल ने नोकिया को खत्म कर दिया, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। नोकिया को एप्पल ने नहीं, नोकिया ने खुद को खुद हराया है। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें मोबाइल के जमाने में नहीं, 1865 में जाना होगा। साल था 1865 और जगह थी फिनलैंड। यही एक माइनिंग इंजीनियर फ्रेडरिक डस्टन ने एक छोटी सी पेपर मिल शुरू की। उस पेपर मिल के पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था नोकिया विर्ता, और इसी नदी के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया, नोकिया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जिस कंपनी को हम मोबाइल कंपनी के नाम से जानते हैं, वो शुरुआत में मोबाइल नहीं बनाती थी। नोकिया शुरू में कागज बनाती थी, फिर रबर प्रोडक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिक केबल्स, और धीरे धीरे ये 3 अलग कंपनीज मिलकर बनी नोकिया कॉर्पोरेशन। लेकिन अभी तक नोकिया ने एक भी मोबाइल नहीं बनाया था, और यहाँ से नोकिया की असली जर्नी शुरू होती है। पेपर, रबर, केबल्स, ये 3 अलग बिजनेस कंपनी कर रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कुछ सालों में ये कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में एंट्री करेगी कि जो पूरी दुनिया बदल देगी। 1966 में नोकिया ने अपने 3 अलग कंपनीज को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई, नोकिया कॉर्पोरेशन। उस वक्त नोकिया सिर्फ एक चीज बनाती थी, टीवी, रबर बूट्स, टायर्स, इलेक्ट्रिक केबल्स और मिलिट्री कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स तक। सोचो, एक ही कंपनी इतनी सारी चीजें बना रही थी, लेकिन असली गेम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 1970 के दशक और 1980 के दशक में दुनिया बदल रही थी। लोग धीरे धीरे लैंडलाइन से वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, और नोकिया ने सबसे पहले इस बदलाव को पहचान लिया। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और यहाँ नोकिया ने वो डिसीजन लिया जिसने पूरी कंपनी की किस्मत ही बदल दी। 1982 नोकिया ने अपना पहला कार फोन लॉन्च किया। ये फोन पॉकेट में नहीं आता था, इसका वेट लगभग 10 किलो था, और इसकी कीमत इतनी थी कि आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज के हिसाब से देखो तो 10 किलो का फोन के नाम पे ही हंसी आती है, लेकिन उस जमाने में यह टेक्नोलॉजी किसी जादुई चीज से कम नहीं होती थी। ये वही वक्त था जब नोकिया सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रही थी, वो फ्यूचर बना रही थी। और सिर्फ कुछ ही सालों बाद नोकिया एक ऐसा मोबाइल लॉन्च करेगी जो पूरी दुनिया का मोबाइल यूज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। और यहीं से शुरू होता है नोकिया का गोल्डन एरा। 1980 के दशक के एंड तक नोकिया इंडस्ट्री में आ चुकी, लेकिन ये अभी भी सिर्फ नॉर्मल थी, किंग नहीं। लेकिन 1990 के दशक नोकिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर ही बदल दिया। 1991 दुनिया की पहली जीएसएम कॉल फिनलैंड में हुई, और इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में नोकिया का बहुत बड़ा रोल था। ये वही टेक्नोलॉजी थी जिसने मोबाइल को सिर्फ अमीर लोगों की चीज से हर आदमी की जरूरत बना दिया, और बस यहीं से नोकिया ने स्पीड पकड़ ली। 1992 में नोकिया ने अपना पहला जीएसएम मोबाइल लॉन्च किया, और इसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हर साल नए फोन्स, नई टेक्नोलॉजी और नए रिकॉर्ड्स। उस वक्त नोकिया सिर्फ फोन नहीं बेच रही थी, अपना ट्रस्ट बेच रही थी। अगर फोन गिर जाए फिर भी चलता था, बैटरी 3-4 दिन चल जाती थी, सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग। एक मीम तो तुमने भी सुना होगा, नोकिया टूटने से पहले जमीन टूट जाती थी। चाहे ये सिर्फ इंटरनेट मीम हो, लेकिन एक बात सच थी, नोकिया के फोन अनबिलीवेबल तरीके से ड्यूरेबल होते थे, और इसी वजह से लोग आंख बंद करके नोकिया खरीदते थे। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 2000 नोकिया 3310 ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक जनरेशन की याद बन गया। सबसे पहले इसी फोन की इमेज दिमाग में आती है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला फोन 3310 नहीं था। 2003 नोकिया 1100 ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन बना, और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में से एक बन गया। अब सोचो, जिस कंपनी की एक फोन ही 25 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिक चुकी हो, उस कंपनी की टोटल पावर कितनी रही होगी। 2007 तक नोकिया दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन चुकी थी। उसके पास दुनिया के लगभग 50% मोबाइल मार्केट का हिस्सा था, और उस वक्त ऐसा लगता था कि नोकिया को कभी कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन
हर एम्पायर की तरह नोकिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके कॉम्पिटिटर नहीं थे, उसका कॉन्फिडेंस था। और 2007 में स्टेज पर एक आदमी आया जिसने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और नोकिया का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल गया। 2007 नोकिया दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी थी। कंपनी को लगता था अब हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उसी साल अमेरिका के एक स्टेज पर एक आदमी ने सिर्फ फोन दिखाया और मोबाइल इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। 9 जनवरी 2007 सैन फ्रांसिस्को स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए। उस दिन दुनिया ने पहला आईफोन देखा, लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? नोकिया को लगा ये फोन कभी नहीं चलेगा। उस वक्त नोकिया के एग्जीक्यूटिव को लगता था लोग फिजिकल कीपैड कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें टच स्क्रीन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट लगती थी और यहीं से नोकिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम एप्पल नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि नोकिया अपनी सक्सेस में इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि उसने फ्यूचर को सीरियस लेना ही बंद कर दिया। 2008 गूगल ने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स बना दिया। एक एक करके कंपनीज एंड्रॉइड यूज करने लगी, लेकिन नोकिया अपने पुराने सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही टिकी रही। और यही नोकिया ने दूसरी बड़ी गलती की। कंपनी के अंदर अलग अलग टर्म्स एक ही डायरेक्शन में काम नहीं कर रही थी। डिसीजन लेने में बहुत देर हो रही थी। इंजीनियर्स नए आइडियाज ला रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट उन्हें अप्रूव करने में स्लो थी। कंपटीशन हर महीने बढ़ रहा था और नोकिया हर डिसीजन में पीछे छूट रही थी। जिस कंपनी ने मोबाइल इंडस्ट्री को लीड किया था, अब वही कंपनी दूसरों को फॉलो कर रही थी। 2009 से 2010 के बीच नोकिया के मार्केट शेयर लगातार गिरने लगे। कस्टमर को एप्स चाहिए थे, स्मूथ टच एक्सपीरियंस चाहिए था और एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। नोकिया के पास एक्सपीरियंस था, इंजीनियर्स थे, बस एक चीज की कमी थी, सही वक्त पर सही डिसीजन। और फिर 2011 में नोकिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कंपनी की डायरेक्शन ही बदल दी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप। क्या ये नोकिया को बचा पाई या फिर ये उसकी फिर से एक आखिरी बड़ी गलती थी? 2011 तक नोकिया कंपनी को समझ आ चुका था कि अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ तो कंपनी मोबाइल मार्केट से बाहर आ जाएगी। और इसी प्रेशर में नोकिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिस पर आज भी डिबेट होती है। फरवरी 2011 नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की। डिसीजन ये था, अब नोकिया एंड्रॉइड नहीं। आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन टाइमिंग बहुत लेट थी। तब तक एंड्रॉइड ने आईफोन मार्केट में अपनी जगह बना चुकी थी। डेवलपर्स एंड्रॉइड और iOS के लिए एप्स बना रहे थे। विंडोज फोन के पास अच्छे डिजाइन थे, लेकिन एप्स बहुत कम थे और यूजर्स वही फोन लेना चाहते थे जहां उनके फेवरेट एप्स मिल सके। और धीरे धीरे नोकिया की सेल्स गिरती गई। हर क्वार्टर सिचुएशन और खराब होती गई। सितंबर 2013 नोकिया ने अपने मोबाइल बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिए। ये डील लगभग 7.2 बिलियन $US की थी। एक वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी अब अपना मोबाइल बिजनेस किसी और को दे चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत लोग आज भी सोचते हैं कि नोकिया पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन सच ऐसा नहीं है। आज नोकिया मोबाइल फोन से ज्यादा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम करती है। 5G नेटवर्क्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स और दुनिया भर के टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ काम करती है। तो क्या नोकिया फेल हो गई? नहीं, लेकिन उसने एक बहुत महंगा लेसन जरूर सीखा। बिजनेस में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कभी कभी कोई दूसरी कंपनी नहीं होती। कभी कभी हमारी अपनी सक्सेस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाती है। नोकिया के पास पैसे थे, इंजीनियर्स थे, कस्टमर्स थे, मार्केट था, लेकिन फ्यूचर को समझने की स्पीड कंपटीशन से धीमी पड़ गई। और बिजनेस की दुनिया में जो कंपनी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करती, एक दिन दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। और शायद इसलिए नोकिया की स्टोरी हर स्टूडेंट्स और हर क्रिएटर को समझनी एक बार जरूर चाहिए।